हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी 11th क्लास कॉमर्स स्टूडेंट। जैसे ही एडमिशन लिया और कॉमर्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्टडी स्टार्ट ही होने वाली थी कि कोविड का कहर हुआ और आपको घर भेज दिया। छुट्टियां हो गई लंबी और अब आप फिक्र में हैं कि अब हमारा क्या होगा। हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट भी कर लिया, हमारी इच्छा भी थी कि हम कॉमर्स में रहें, कॉमर्स के फील्ड में जाएं, बट अब आप फिक्र में होंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट कौन करवाएगा, ऐसे तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप घबराएं मत, मैं राज कंवर अब आपका बिजनेस स्टडी 11th क्लास का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगी। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू रह के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और अपना 100% मुझे दें और मैं भी अपना 100% आपको दूंगी। बस मेरे साथ कंटिन्यू रहें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हिंदी में इसे कहते हैं व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। तो पहले तो आपको कॉमर्स के फील्ड में तो आ गए, लेकिन आपको बेस बनाना होगा। आप अभी नए नए हैं, इसमें ऐसे कई नए वर्ड आएंगे जो आपने सुने तो होंगे बहुत सारे, लेकिन उनकी समझ आपको नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में उसको डेली यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आपको उसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में उसका फील्ड क्या है, वो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी, उसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है। बिजनेस कहने को तो आप सबको पता है कि हाँ बिजनेस क्या चीज़ होती है, लेकिन बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में क्या रिस्क होती हैं, क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं बताऊंगी। तो पहले देखो, ऐसे व्यवसाय या बिजनेस आप अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि जो भी बंदा फैक्ट्री लगा के बैठा है या फिर कोई दुकान खोल के बैठा है तो वो बिजनेस कर रहा है। ये हमारी जो सोच है या आपकी जो आपके माइंड में जो सेट है वो चीज़ ये है कि बस माल बेचो और पैसे कमाओ, यही बिजनेस है। नहीं, बिजनेस का फील्ड या क्षेत्र बहुत लंबा है। उसको पढ़ने के लिए आज हम बिजनेस स्टडी या व्यवसाय अध्ययन चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बिजनेस होता क्या है। तो आपको मैं ये शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपकी बुक्स में है ना, वो बता देती हूँ कि आप जब 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब आप क्या क्या डिफाइन कर पाएंगे, उसको आप समझ लें पहले। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को मैं बता दूँ कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या क्या समझ जाएंगे, आप किस किस चीज़ को क्लासीफाई खुद से कर पाएंगे। तो जब भी आप इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप हैं जो अपना बिजनेस या जो वाणिज्य या कॉमर्स है उसको आप पास्ट में कैसा था, हमारी हिस्टोरिकल पास्ट में कैसा था, ऐतिहासिक इतिहास में या ऐतिहासिक अतीत में वो हमारा कैसा था और किस प्रकार से वो डेवलप होके आज के बिजनेस के रूप में या वाणिज्य के रूप में हमारे सामने है। तो इस चीज़ को आप जब ये पहला चैप्टर या पूरा कंप्लीट करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो बिजनेस है वो पहले कैसा था और आज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले हमारा एक छोटे छोटे बिजनेसमैन होते थे, छोटे छोटे घर पे काम करने वाले लोग होते थे, जैसे मटकी बनाने वाले होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसे वो रेगुलर कच्ची मिट्टी से मटकी बना लेना, या फिर अपने घर के जो बहुत पुराने आपके दादा परदादा की बात होती है तो वहाँ पे वो मिट्टी के रोटी बनाने के जो तवे वगैरह होते हैं या मिट्टी रिलेटेड जो भी बर्तन होते हैं वो बनाते थे। लेकिन आज जब डेवलप होके मिट्टी का कारोबार भी, जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है मिट्टी का, वो भी डेवलप होके आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि आप में से कई जनों ने देखा होगा कि मिट्टी के प्रेशर कुकर भी आ गए हैं। तो वो क्या था, अगर आपको पूछे कि पास्ट कैसा था मिट्टी का, कि मिट्टी के व्यापार का, तो आप बोलोगे कि मिट्टी के व्यापार में पहले पास्ट में तो बहुत कम था, कच्ची मिट्टी से ही सारा बनता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम वो प्रेशर कुकर इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ होता है तो वो मिट्टी का ही, बट वो ऐसा बना हुआ है कि एक बार के लिए तो वो टूटेगा नहीं और प्रेशर कुकर का काम करेगा बाकायदा। तो मिट्टी की, बाकी पहले के मिट्टी के बर्तन क्या प्रेशर कुकर का काम कर पाते थे? नहीं। ये वही है कि हमारी पहले की जो हिस्ट्री थी हमारे कारोबार की, वो क्या थी और आज क्या है। एक एग्जांपल मैं और दूंगी आपको, जैसे लाइक आपकी बैंक,
आज आपका बैंकिंग आप देखो कितना डेवलप है, लेकिन पहले बैंक ही नहीं थी। पहले क्या होता था, जो आपने अगर सुना हो तो साहूकार या सेठ लोग होते थे, वो लोग हैं जो दूसरों को पैसे देते थे उनके बिजनेस के लिए। बिजनेस मतलब उनको खेती बाड़ी करना होता था, बिजनेस भी तब ऐसे ही थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ज़रूरत भी उतनी ही होती। तो जो महाजन लोग होते थे, जो जैन लोग या महाजन लोग होते थे, वो उनके पास पैसा होता था और वो लोग क्या करते थे, ब्याज पे हम लोगों को यानी फार्मर लोगों को या छोटे छोटे बिजनेस करने वालों को पैसे देते थे और वो लोग अपना बिजनेस शुरू करते थे और अपना लाइफ पूरा कंप्लीट करते थे। तो ऐसे आज की डेट में देखें तो वो साहूकार या वो सेठ या महाजन हमें नहीं मिलते, उनकी जगह अब किसने ले ली है, आज के फिनेंशियल इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियली आपकी जो हेल्प करते हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और बहुत सारी बैंकें बनी हुई हैं जो आपको कम ब्याज दर पर यानी इंटरेस्ट रेट है जो बहुत कम लगा के आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं या ऋण देती हैं, तो उससे आप अपना बिजनेस आराम से शुरू कर पाते हैं। तो ये नया या पुराना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि पुराना क्या था और आज हम क्या हैं। तो ऐसे करके ये आप इसकी बिजनेस की हिस्ट्री क्या थी और आज हम प्रेजेंट में क्या है वो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा आपका है कि व्यापार वाणिज्य में विदेशी बैंकिंग प्रणाली का योगदान समझेंगे। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का योगदान समझेंगे, मतलब अपने देश की चार दीवारी के अंदर जितनी भी हमारी खुद की बैंकें हैं, लाइक जैसे प्रेजेंट टाइम है एसबीआई है, एसबीबीजे है और भी बहुत सारी बैंकें हैं। तो मैं आपको जो फेमस बैंक है उनका बता दिया ताकि हर कोई इसको समझ पाए। तो वो बैंकें हैं वो हमारे बिजनेस में कैसे सपोर्ट करती है, तो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि वो हमें लोन देती है, कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन देती है और उससे हम अपना व्यापार शुरू करते हैं। दूसरा है व्यवसाय की अवधारणाएं और उद्देश्यों को समझ सकेंगे। आप हैं जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने बिजनेस किया तो किया क्यों और हमारे बिजनेस को करने के क्या कॉन्सेप्ट है, हमने कौन से कॉन्सेप्ट पे अपना बिजनेस शुरू किया था, कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन से उद्देश्य थे, तो वो आप समझ पाएंगे जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगला है उद्देश्यों की चर्चा कर पाएंगे। आप हैं जो डिस्क्राइब कर पाएंगे उद्योगों के प्रकार की चर्चा करेंगे। जैसे आप इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज कहने को तो आप तो नॉर्मली ले लेंगे कि कोई भी फैक्ट्री है वो इंडस्ट्रीज़ का काम करती है, बस वो बनाती है बेचती है, वो इंडस्ट्रीज़ हो गई। लेकिन उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ या उद्योग होते हैं। तो उनको जब ये चैप्टर आप समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ उद्योग होता क्या है एक्चुअल में। दूसरा है वाणिज्य से संबंधित गतिविधियाँ समझ पाएंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी या क्रियाएं आप करते हैं वो क्या क्या क्रियाएं होती हैं और कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद समझ आएगा। आप समझ जाएंगे, आप खुद बता पाएंगे कि क्या एक्टिविटी होती है एक बिजनेस के टाइम। लास्ट पॉइंट आप समझ पाएंगे कि व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति और उनके कारणों का वर्णन। बिजनेस हमेशा आपने सुना ही होगा कि रिस्क के बगैर कोई भी काम आप नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी स्टडी हो, आपको स्टडी के साथ में भी रिस्क लेके चलना हो। जैसे आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले तो लिया लेकिन ये रिस्क भी है क्योंकि आप में वो जोश और वो ताकत है, इसीलिए आपने एक रिस्क उठाया है कि मैं कॉमर्स में अपना भविष्य बनाऊंगा, अपना फ्यूचर बना लूँगा। आपने वो अपने अंदर एक चीज़ थी, एक क्वालिटी थी, उसी बेस पे आपने कॉमर्स को सेलेक्ट किया और आपने सोचा कि मैं ये रिस्क उठाऊंगा तभी मैं आगे जाके सक्सेस हो पाऊंगा। तो बहुत बढ़िया किया आपने ये सब्जेक्ट लेके, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट। आप डेवलप हो अपने इस फील्ड में, बहुत जो रिस्क आपने उठाई है उसमें आप कामयाब रहें।
तो वैसे ही व्यवसाय आरंभ करते समय विचारणीय बुनियादी घटकों की चर्चा। जब भी आप व्यवसाय या अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस आप जब भी स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर क्या चाहिए, क्या हमें विचार करने चाहिए, क्या हमारी थिंकिंग होती है, तो वो जब भी फ्यूचर में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना खुद का, तब आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, कौन से विचार करने चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले तो हम यही समझ लें, चलो ये इतना सब कुछ हमें समझ तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक समझना ज़रूरी है। बेसिक आपका कि आपको पहले कंप्लीट करना होगा कि व्यवसाय होता क्या है या व्यापार और वाणिज्य क्या होता है। तो व्यवसाय करो या व्यापार करो या वाणिज्य करो, सब में एक क्वालिटी होती है, एक चीज़ होती है जो उसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स से हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन या इसको समझेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले फिनेंशियल एक्टिविटी, व्यापार है जो व्यापार की परिभाषा, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फिनेंशियल एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया। व्यापार कैसा होना चाहिए? एक फिनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए आपके व्यापार में, एक आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है, फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, तो मैं कहूँगी वो व्यापार नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। कैसे? जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे किसी को कोई चीज़ दी और बदले में अगर आपको पैसे मिले हैं, मतलब धन मिला है या मनी मिली है, तो वो आपका बिजनेस हुआ। और बदले में आपको कुछ नहीं मिला तो वो आपका व्यापार या बिजनेस नहीं होगा। मतलब आपका ट्रांजैक्शन है जो कैसा होना चाहिए, मनी में होना ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप कहीं से भी कुछ भी खरीद के लाते हैं तो बदले में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कर रहे हो मतलब आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फिनेंशियल एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रहा है? फिनेंशियल एक्टिविटी। आप उसी चीज़ को घर लाते हैं, घर लाने के बाद अपने भैया को दे देते हैं, पापा को दे देते हैं, तो क्या आपके बीच में मनी ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं। आप बोलेंगे मैंने तो पापा को दिया, पापा ने पैसे दिए। नहीं, वो है तो आपके पापा का, जो आपने पेमेंट किया वो भी तो आपके पापा का ही था, तो वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। आपने अपने पापा को कोई वस्तु दी और बदले में पैसे ले लिए, वो फिनेंशियल ये बिजनेस नहीं हो सकता, वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई प्रॉफिट भी तो नहीं कमाया है, क्योंकि ये इसकी पहली कंडीशन है। तो आगे और भी कंडीशन है, वो अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या वाणिज्य या व्यवसाय कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन, जब भी आप व्यापार करो तो उसमें आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, आर्थिक क्रिया होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले आपको पैसा ही मिले, उसके बदले आपको पैसे से रिलेटेड या पैसे में कन्वर्ट होने वाली कोई भी चीज़ मिल सकती है। लाइक आपने कहीं काम किया और बदले में आपको गोल्ड कॉइन यानी सोने का सिक्का मिल जाता है, तो बताओ क्या आप इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे? भाई बिजनेस एक्टिविटी तो है। आपको क्या मिला? गोल्ड कॉइन मिला। गोल्ड कॉइन आपका आप कहीं सेल कर दो, बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उसकी कीमत है, मतलब धन या आपकी मनी या जो भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसे में कन्वर्ट कर पाओ, जिसको आप पैसों में कन्वर्ट कर पाओ, वो सारी चीज़ें आपकी आर्थिक क्रियाओं के लिए काम आएगी। तो देखिए, पहले फिनेंशियल एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। फिनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होनी चाहिए, धन या पैसों से रिलेटेड आपने कोई काम किया और उसको आपने कंप्लीट किया और उसके बाद जो भी काम किया उसके बदले आपने पैसे लिए या पैसे दिए। सेकंड पॉइंट आता है कि व्यापार में एक और चीज़ होती है। क्या होता है कि सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, आपकी मानव की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती है, उसको आप क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। जैसे किसी को ज़रूरत है कपड़ों की और आप उनको जूते देते हो, तो क्या ये संतुष्टि हुई कि भाई मेरे को तो पैसे जूते चाहिए नहीं थे, मेरे को तो कपड़े चाहिए थे, और आपने उनको जूते दे दिए, बोले यही ऑप्शन में है मेरे पास? क्या ऐसा चल पाएगा? पैसे तो दिए उसने, देखो फिनेंशियल एक्टिविटी हुई, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ।
आप उसको लाइक जूते छोड़ो, आप उसको क्या चाहिए था, जैसे वो खरीदने के लिए आया था अपने लिए कुछ ब्रांडेड जीन्स वगैरह, और आपने उसको ब्रांडेड ना दे के नॉन ब्रांडेड कुछ दे दिया, तो क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं, उसको नॉन ब्रांडेड लेके जाना पड़ेगा। अब उसकी नीड्स है, उसको ज़रूरत है तो लेके तो जाना, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है आपकी इस बिजनेस की एक्टिविटी से। चलो, तो पहला कि उसमें फिनेंशियल एक्टिविटी हो, सेकंड कि उसमें फिनेंशियल ट्रेडिंग, जो फिनेंशियल आपका एक्टिविटी होता है उसमें आपका सिर्फ आप ही पैसा कमाओ या आगे वाला पैसा कमाए, ये नहीं होना चाहिए। आप बकायदा अपने सामने वाली पार्टी को, अपने खरीदार को सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो आपका बिजनेस होगा और वो बिजनेस ही आगे जाके डेवलप होता है। अगर आपने एक दो बार गलत चीज़ दे दी तो आगे जाके सेकंड टाइम वो आपके पास कभी नहीं आएगा, वो सेकंड ऑप्शन ढूंढेगा कहीं और दूसरी दुकान पे या दूसरी जगह जाके अपना सामान खरीदेगा। तो सबसे पहला वो आर्थिक क्रिया, फिनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस में, और दूसरा सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका जो भी कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करो, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करो कि हाँ, जो मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिल गया। थर्ड पॉइंट होता है रेगुलर गुड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन। आप बोलेंगे मैम गुड्स तो समझ में आ गया कि माल तो बनता है और बिजनेस माल में होता है, ये सर्विस कहाँ से आ गया? हाँ जी, मैं कह दूँ आपको कि व्यापार है जो वस्तु यानी गुड्स या माल के अलावा सर्विस का जो भी काम होता है वो भी आपका व्यापार में ही आता है, वो भी आपका बिजनेस में ही आता है। अगर आप कहीं स्कूल खोल के बैठे हैं तो वो स्कूल में जो काम चल रहा है वो भी आपका क्या है? बिजनेस ही है। आप बोलेंगे ये बिजनेस कैसा हुआ, इसमें तो कुछ बनाया ही नहीं, कुछ बेचा ही नहीं। अरे मैंने बोला ना कि फिर दो आपकी कंडीशन वहाँ पे भी तो फॉलो होती है कि आपने फिनेंशियल एक्टिविटी हुई है वहाँ पे, हाँ बिल्कुल आपने फी पेमेंट किया है वहाँ पे, और आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, तो आपकी स्कूल आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो वहाँ पे भी क्या बिजनेस हो रहा है। तो हम कहते हैं, तो दूसरा और ऑप्शन बता दूं आपको कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको चेक करता है, बदले में फ़ी लेता है, तो वहाँ पे भी फिनेंशियल एक्टिविटी हुई, और बदले में आपको क्या ठीक होने के लिए जो भी आपको दवाइयाँ वगैरह दी और आप वहाँ से ठीक होते हैं। तो अगर सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ मेरा बुखार था, मैं ठीक हो गया, तो सेटिस्फाई किया आपको डॉक्टर ने और बदले में पैसे लिए, यानी फिनेंशियल एक्टिविटी भी हुई और सर्टिफिकेशन भी आपको मिला, और आपको नीड्स भी दी दवाइयों की, तो आप इसीलिए गए। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि रेगुलर गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन। जो भी आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के अंदर जो भी माल बनाते हैं या जो सर्विस होती है वो रेगुलर होना चाहिए, कि अब साल 1-2 साल में कहीं कोई चीज़ पड़ी थी घर पे, उसको बेच दिया, बोला मैंने तो आज बिजनेस कर लिया, कि क्या मैम ने बोला था कि फिनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए, कर दी फिनेंशियल एक्टिविटी, सेटिस्फाई होना चाहिए, हमने भाई सेल किया, आगे वाला संतुष्ट होकर लेके गया, या मेरा तो बिजनेस हो गया। नहीं जी, ये आपका बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के अंदर फिनेंशियल एक्टिविटी के साथ साथ सर्टिफिकेशन और उसके साथ आपको चाहिए रेगुलर होना चाहिए, हमेशा रेगुलर चलने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। आप बोलेंगे मैडम डॉक्टर के पास मैं थोड़ी ना रोजाना जाता हूँ, जो आपने बोल दिया कि डॉक्टर वाला, अभी आपने बोला कि सर्विस है डॉक्टर वाली, वो आपकी है जो बिजनेस में आती है, और अभी आप बोल रहे हो रेगुलर कौन जाता है डॉक्टर के पास? जी हाँ, लाइफ जब तक है, जीवन है, तब तक हमें डॉक्टर के पास जाना। क्या पता आज बुखार खत्म हो गया, क्या फ्यूचर में कभी बुखार आएगा ही नहीं, कभी सर्विस लेने जाओगे ही नहीं, तो सिर्फ डॉक्टर आपको ही सर्विस देने थोड़ी ना बैठा है, डॉक्टर तो और भी लोगों को सर्विस देगा ना, तो उसका तो काम चालू है, डॉक्टर का तो काम चालू है, आप तो कस्टमर है, आप तो खरीदे नहीं खरीदे वो आपकी इच्छा है, लेकिन डॉक्टर की सर्विस तो कंटिन्यू है ना, वो तो हर दिन 50 या हज़ारों पेशेंट को चेक करता है और बदले में पैसे लेता है और उनको संतुष्ट भी करता है, उनको ठीक करता है, तो उसका बिजनेस तो कंटिन्यू है। तो बिजनेस कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, तो रेगुलर हुआ ना। तो क्या होना चाहिए? बिजनेस है जो रेगुलर होना चाहिए आपका,
जो भी आप माल या सर्विस देते हैं, किसी को प्रोवाइड करवाते हैं, वो कंटिन्यू होने, आपका कस्टमर बदल सकता है, आप किसी और को दे सकते हैं, लेकिन होना लेन देन रोज। आप रोज माल बेचो, रोजाना माल खरीदो और रोजाना किसी को सर्विस दो। आपके टीचर लोग आपको हमेशा सर्विस देते हैं, तो वो रेगुलर है। तो ये थर्ड कंडीशन आपकी व्यापार या बिजनेस के अंदर फॉलो होती है कि जो भी आप बिजनेस या व्यापार में गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन है वो रेगुलर होता है। नियमित रूप से माल व सेवाओं का लेन देन आपके व्यापार में होना जरूरी है, तभी वो आप व्यापार कह पाएंगे उसको, नहीं तो व्यापार नहीं कह पाएंगे। तो फोर्थ नंबर हम आपको बताते हैं कि इसकी फोर्थ कंडीशन क्या है कि व्यापार फोर्थ कंडीशन में कैसे। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व पूर्ति या प्राप्ति। जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो भी है। अब आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या घर बैठे क्या मक्खी मारेंगे? प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम सप्लाई क्या करेंगे? हम किसी को क्या पेमेंट माल देंगे और बदले में क्या हम फाइनेंशियल एक्टिविटी करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो प्रोडक्शन तो कर लिया, बैठे बैठे क्या करते, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर दिया। अब कोविड में सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, घर बैठे प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिकेगा नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? उसकी सप्लाई भी तो दो। लोगों में डिमांड है कि उनको चाहिए वस्तु, लेकिन फैक्ट्री बंद है, लाए कहाँ से? तो उसकी सप्लाई देना भी बिजनेसमैन का जो है वो उसका दायित्व है, उसकी लायबिलिटी है कि वो सप्लाई दे टाइम पे, तभी वो बिजनेस में टिक पाएगा। अगर टाइम पे सप्लाई नहीं दी, दिवाली की सीजन आई और पटाखे दिवाली पे ना देके होली पे लेके आएंगे तो कौन खरीदेगा? क्या उसका बिजनेस चलेगा क्या? नहीं भैया, नहीं चलेगा। दिवाली की सीजन है तो दिवाली पे ही पटाखे चाहिए, होली पे नहीं चाहिए। होली पे तो हम कलर लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो आपका जो भी है प्रोडक्शन होना चाहिए और सप्लाई होनी चाहिए। आपका माल का प्रोडक्शन होता रहे और उसको सप्लाई करते हो। वैसी सर्विस की आप टाइम टू टाइम सप्लाई करेंगे तभी आपका बिजनेस हो पाएगा। जैसे आप अभी टीचर के पास जाते हैं और टीचर आपको मिलते ही नहीं है, तो टीचर ने आपको सर्विस नहीं दी तो क्या उसको पेमेंट कोई देगा? स्कूल में हमें बुलाते हैं कि चलो आओ आज बच्चों को डाउट्स क्लास लेनी है और वहाँ हम नहीं आते तो क्या टीचर हमें पेमेंट करेंगे? आपके सर हमें पेमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो है सर्विस दिया ही नहीं। तो जब सर्विस ही नहीं दी तो पेमेंट किस चीज़ का? चलो ठीक है। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होना ज़रूरी है और उत्पादन के साथ में सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है और डिमांड के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम सप्लाई होना ज़रूरी है। और अगर प्रोडक्शन करके बैठ गए या सर्विस घर पे लेके बैठ गए, मेरे तो घर आएंगे उन्हीं को मैं दूंगा, अरे भैया घर तो कोई आए नहीं आए, लेकिन आपको अगर व्यापार करना है तो आपको भागना होगा, आपको देनी होगी सर्विस और आपको माल सप्लाई करना होगा। अगला है फिफ्थ नंबर। अब ये तो आराम से समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्यों किया? प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभांश या लाभ कमाने के लिए हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो जब भी कोई व्यापार करो तो उसमें प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो उचित हो, जो मतलब आपको भी सेटिस्फाई करे और सामने वाले को भी सेटिस्फाई करे कि हाँ मेरे से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं कमाए या मुझे महंगा नहीं पड़ा, और आपको भी होना चाहिए कि नहीं मैं लॉस में नहीं रहा, मुझे जितना रिजनेबल प्रॉफिट मिल गया मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। और तो ये आपका प्रॉफिट आपको कमाना होता है बिजनेस में। तो ये तो समझाने क्या है, आपको समझ में ही आ गया कि बिजनेस करते ही इसीलिए है कि प्रॉफिट कमाना होता है। रिस्क एलिमेंट्स, कोई भी काम करो, मैंने बोला था जो भी काम करते हो उसमें रिस्क होती ही है, और व्यापार का तो पहला काम है कि व्यापार तो रिस्क उठाएंगे तो ही व्यापार कर पाएंगे। और व्यापार अगर रिस्क नहीं उठा सकते तो व्यापार का सपना भी मत देखना, क्योंकि व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको पैसा लगाना होता है। और पैसे के मामले में तो हर कोई डर के घर बैठ जाता है कि नहीं भैया इतना पैसा मैं यहाँ कमाया हुआ पैसा अगर इसमें लगा दूंगा तो क्या पता लॉस होगा या प्रॉफिट। तो यही तो रिस्क उठानी है कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमें तो बस अपना बिजनेस शुरू करना है। जब भी आप शुरू करोगे तो बिजनेस आज तक किसी को लॉस दे के नहीं गया है, वो लॉस आप खुद अपनी लापरवाही से गेन करते हैं।
लेकिन बिजनेस कभी किसी को लॉस में नहीं भेजता। हमेशा याद रखना कि बिजनेस है जो रिस्क पर ही होता है। अगर रिस्क उठाओगे तो ही बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज आप बिजनेस का सपना भी ना देखें। अगला होता है, अब रिस्क। आप बोलेंगे रिस्क कैसे मैडम? रिस्क आप हर चीज़ की रिस्क उठाते हैं, पैसा लगाते हैं तो रिस्क उठाते हैं, और फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री को बनाना पड़ता है तो वो भी आपकी रिस्क है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, क्या पता बिजनेस चलेगा भी कि नहीं, तो पैसों का रिस्क है, आपकी बिल्डिंग का रिस्क है। आप माल खरीदते हैं या मशीनरी खरीद के लाते हैं, क्या पता वो मशीनरी अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्या पता उसमें क्या होगा, उसको बार बार रिपेयर करवाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, क्या उसको मेरी लेबर चला भी पाएगी कि नहीं चला पाएगी। तो वो सारी रिस्क होती है, उस रिस्क को आपको उठाना ही होगा, उस जोखिम को आपको उठाना ही होगा, तभी आप बिजनेसमैन बन पाएंगे, एक बिजनेस कर पाएंगे। जितने भी आज बिजनेसमैन हैं उन सबको पूछ लो, वो सारे के सारे अपनी एक रिस्क पे काम कर रहे हैं। और प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये भी तो रिस्क है, क्या पता पैसा लगाएं और प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस आई, ये रिस्क। अगला और लास्ट आपको 7 पॉइंट है इसके, और 7 पॉइंट में मैंने आपको कंप्लीट करवाना चाहा कि आप 7 पॉइंट में समझ जाएं कि आखिर बिजनेस होता क्या है, ट्रेड होता क्या है और कॉमर्स होता क्या है, वाणिज्य, व्यवसाय या व्यापार जो चीज़ है उसको मैं कैसे समझूं। तो व्यवसाय को मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट में बताया है। अगला एक है कि प्रतिफल की अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि जो भी आप व्यापार करते हैं उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है जो पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है कि हो सकता है कि इसके बदले में आपको प्रतिफल यानी जो लाभांश कहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अनिश्चित होता है, कंफर्म नहीं होता है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, बिजनेस शुरू करते हैं तब सेल करते हैं या सर्विस देते हैं और बदले में आप अपना अर्न करते हैं, तो साल भर काम करेंगे तब जाके प्रॉफिट होगा। एक दिन में आपने आपने 1000 रुपये का माल बेचा और आप कहते हैं कि आज इसके पीछे मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट कमा दिया। नहीं, प्रॉफिट 200 रुपये नहीं कमाया, 1000 रुपये का माल बेचा, 200 रुपये का प्रॉफिट कमा दिया। अभी मेरे को ये बताओ, आपने जो फैक्ट्री लगाई है या जो आप दुकान लेके बैठे हो, क्या दुकान का रेंट नहीं होगा? भले दुकान रेंट पे ले रखी हो या आपकी घर की होती, अगर घर की है तो क्या आप इसको किसी और को देते तो क्या वो रेंट नहीं देता? तो रेंट भी कमा लेते ना आप। तो बिजनेस लगाया है तो उसमें दुकान भले घर की हो या बाहर की हो, उसमें रेंट आपको देखना ही होता है कि मेरी दुकान का खर्चा भी निकले। दूसरा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा या आपकी जो आपके पास एम्प्लॉय आपके लेबर काम कर रहे हैं उनका खर्चा भी तो निकलना चाहिए, और आप वहाँ पे बैठे हैं तो आपकी सैलरी जितना काम आप कर रहे हैं तो उसका आपको सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको सारे खर्चे निकालने के बाद अगर उस 200 रुपये में से कुछ मिल रहा है तो वो प्रॉफिट है, और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कुछ नहीं मिल रहा है तब तो वो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट वाली कंडीशन हो जाएगी। और अगर आपको 200 से ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है, तो आपको वहाँ पे सीधा यही नहीं बोलना है कि 1000 रुपये में बेचा 800 में लाया तो 200 कमा लिए। नहीं भैया, ये साल भर आप जब बिजनेस करेंगे और साल के अंत में जब आपको पता चलेगा, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो उसमें जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। तो ये प्रॉफिट या लॉस पूरे साल के एंड में होता है, तो उसकी अनिश्चितता होती है, वो पूरी तरह सर्टेनली नहीं होता है कि वो हमें व्यापार है जो कमा के ही देगा या हमें बदले में उससे कुछ मिलेगा ही मिलेगा।